वीडियो में मैं आपसे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बहुत ही रोमांचकारी तथ्यात्मक चीजों से अवगत कराने जा रहा हूं। पहली चीज, जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। आइए इस बारे में बात करें। एक लड़की थी जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। रोज भगवान की आरती, पूजा, प्रसाद चढ़ाती थी और भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हे भगवान जी, हमारे पिताजी को एक धनवान दामाद दिला दीजिए। उसका लक्ष्य था कि पिताजी को धनवान दामाद मिल जाए। वो दो बहनें थी। बड़ी बहन की शादी बहुत अच्छे परिवार में होती है और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। वो भगवान से बहुत गुस्सा करती है। भगवान से कहती, भगवान, पूरी जिंदगी हमने आपकी प्रार्थना करी, पूजा करी, आपसे एक ही वर मांगा और आपने वो भी नहीं दिया हमें। भगवान ने कहा, बताओ तुमने क्या मांगा था? उसने कहा, हमने यही तो मांगा था, मेरे पिताजी को धनवान दामाद दिला दो। भगवान ने कहा, वो तो हमने दे दिया। तो वो लड़की कहती, कहां आपने दिया? मेरी शादी तो गरीब घर में हो गई। भगवान ने कहा, तुमने ये तो नहीं बोला था कि मेरी शादी धनवान घर में करा दो। तुमने तो ये बोला था कि मेरे पिताजी को धनवान दामाद दिला दो। तो दोस्तों, इसीलिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। उसमें इंतु किंतु परंतु नहीं जोड़ना चाहिए। एकदम स्पष्ट कि हमें दिल्ली जाना है कि हमें कलकत्ता जाना है। कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। हमें बाएं मुड़ना है, हमें दाएं मुड़ना है। दूसरा है कि चट्टानों पर घास नहीं उगते। चट्टानों पे घास नहीं उगते। क्यों? संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों को कभी भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो हर काम में मीन मेक निकालते हैं। नकारात्मक सोच वालों को, संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों को कभी भी बेहतर अवसर नहीं मिलते। इसलिए अपने दिमाग को ओपन रखिए, अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखिए, अच्छी सोच रखिए, तभी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। कई बार हम व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन अस्त व्यस्त रहना अच्छी बात नहीं है। आइए जरा इसको समझिए। व्यस्त रहना और अस्त व्यस्त रहने का मतलब क्या होता है? कई बार हम लगता है कि हमको बहुत काम कर रहे हैं, हम दिन भर बिजी हैं, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, परिणाम क्या निकला? शून्य। आप एक शीशे का जार लो और कुछ कंकड़, बड़े कंकड़, छोटे कंकड़, मध्यम श्रेणी के कंकड़ और कुछ राई ले लो, सरसों। आपको काम क्या करना है? उस शीशे के जार में बड़ा कंकड़, छोटा कंकड़, मध्यम श्रेणी का कंकड़ और राई, इन सारी चीजों को शीशे के जार में डालना है। अब जरा देखिए, आपने सबसे पहले उस शीशे के जार में सरसों से भर दिया। अब आप बताइए, क्या उसमें छोटा कंकड़ आएगा? क्या उसमें बड़ा कंकड़ आप डाल पाओगे? मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं। 24 घंटे वो बिजी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कहां बिजी हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें अनिवार्य काम, महत्वपूर्ण काम और सामान्य काम, इन तीनों चीजों को कैटेगराइज कर लेना चाहिए। शीशे के जार में सबसे पहले हम बड़े कंकड़ डालेंगे, फिर उसके बाद हम उससे मध्यम श्रेणी के कंकड़ डालेंगे, उसके बाद हम छोटे कंकड़ डालेंगे, अब हम सरसों डाल देंगे। तो एक ही शीशे के जार में आपने बड़ा कंकड़, मध्यम श्रेणी का कंकड़, छोटा कंकड़ और सरसों, सब चीजें आपने डाल दी। इसका मतलब यदि हमको पता हो कि हमारे लिए अनिवार्य काम कौन सा है, वो हमें पहले करना चाहिए।
महत्वपूर्ण काम क्या है उसके बाद करना चाहिए, सामान्य काम को हमको आखिरी में छोड़ देना चाहिए, जैसे वो सरसों है। इसके अलावा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आशंका। आशंका एक ऐसी बीमारी है, आप कई बार आप देखते होंगे कि आप घर से निकले, आपने गेट का ताला बंद किया, नीचे आप गए कार पार्किंग में, तब तक आपके दिमाग में आया पता नहीं हमने ताला बंद किया कि नहीं बंद किया। फिर आप ऊपर आकर के देखते हो कि ताला हमने बंद किया कि नहीं किया। ये क्या है? आशंका की बीमारी। ये बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। इस बीमारी से निजात पाएं, बचें इनसे। कई बार हम निर्णय बड़े विलंब से लेते हैं, देर से लेते हैं। जब हम निर्णय देर से लेते हैं तो हम अपनी कामयाबी के रास्ते को वहीं अवरुद्ध कर देते हैं। आइए एक जोक है। बहुत सारे लोग स्वेटर पहनो कि कोट पहनो, स्वेटर पहनो कि कोट पहनो, और पूरा जाड़ा इसी में बिता देते हैं। वो निर्णय ही नहीं ले पाते कि मैं बाजार में पहनूं या खरीदूं, स्वेटर खरीदूं कि कोट खरीदूं, स्वेटर खरीदूं कि कोट खरीदूं। ये निर्णय ही नहीं ले पाए, पूरा जाड़ा बीत गया। आइए एक बहुत अच्छा जोक है, लेकिन इससे सबक बहुत अच्छा है। इससे जो लेसन आपको मिलेगा वो बहुत बेहतरीन लेसन मिलेगा। एक महिला थी, उसके पति खो गए। इस कहानी को सुनिए, फिर इस कहानी के पीछे जो सार है उसको समझिएगा। उसके पति खो गए, बहुत दिन तक ढूंढाई हुई, ढूंढा गया, लेकिन पति नहीं मिले, घर नहीं आए। उसने अपनी सहेली को बताया। सहेली ने कहा जब इतने दिन से खोए हैं तो तुमको थाने में एफआईआर करना चाहिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। तो महिला अपनी सहेली के साथ थाने जाती है और इंस्पेक्टर से आप बीती बताती है। इंस्पेक्टर कहते हैं बताइए आपके पति का नाम क्या है, उनकी कोई फोटो लाई हो? तो महिला कहती है नहीं, हम कोई फोटो नहीं लाए। तो इंस्पेक्टर पूछता फिर हम आपके पति को कैसे ढूंढ पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, कोई घर पे फोटो है? वो महिला कहती है नहीं, घर पे भी कोई फोटो नहीं है। तो इंस्पेक्टर कहते चलिए कोई बात नहीं, अपने पति का हुलिया आप बताइए, उनकी उम्र कितनी होगी, उनकी लंबाई कितनी होगी, तमाम चीजें, और रंग उनका कैसा है। तो वो महिला सब बढ़ा चढ़ा के बोलने लगी। वो बड़े गोरे हैं, बड़े लंबे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है उनकी। और उनकी सहेली जो बगल में बैठी थी वो ऐसे कोनी मांग रही है कि जीजा के बारे में तुम क्या बोल रही हो, जीजा जी तो नाटे करके थे। फिर आप कोनी मारती रही, लेकिन वो महिला बताती रही। अंत में दरोगा जी ने, इंस्पेक्टर साहब ने पूरा एफआईआर नोट कर लिया, हुलिया नोट कर लिया, और उनसे बोला कि ठीक है आप जाइए, हम आपके पति को ढूंढ के देंगे। जब वो थाने से बाहर निकली तो उसकी महिला दोस्त पूछती है, सहेली पूछती है, जीजा जी तो ऐसे नहीं है जैसा कि आपने हुलिया बताया, फिर आपने झूठ क्यों बोला? तो महिला कहती है जो गया सो गया, अब जो मिले वो तो ठीक ठाक मिले। इस कहानी का सार ये है कि आपकी जिंदगी में जो बुरे दिन थे सो थे, जो आपकी परिस्थितियां विपरीत थी सो थी। आगे से आप सकारात्मक सोचें, अच्छी सोच रखें, अपनी प्रगति के बारे में सोचें। दोस्तों, ब्रह्मांड को ना शब्द सुनाई नहीं देता। ना शब्द सुनने की ब्रह्मांड की आदत नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी बोलचाल की भाषा में ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार हम बोलते हैं, हे भगवान हमारी गाड़ी ना लड़ाना, हमारी गाड़ी ना लड़ाना। अब ना शब्द भगवान को सुनाई नहीं दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं? हे भगवान हमारी गाड़ी लड़ाना, और आपकी गाड़ी ठों से लड़ती है। कई बार हम बोलते हैं, भगवान जी हमको बीमार न करना। अब भगवान जी को ना सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? भगवान जी बीमार न करना, भगवान जी बीमार करना। आप बीमार पड़ जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। हमारे बच्चे को फेल मत करना, आपका बच्चा फेल हो जाता है। कई बार जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, फिर कोसने लग जाते हो, भगवान ने आप मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, जब देखो तब मेरी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। आगे से जब भी आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो और आपको उसको पैदल खींचना पड़े, तो गाना गाइए, मेरी सपनों की रानी कब आओगी तुम। मतलब
कार के बारे में सोचना शुरू कर दो। काश मेरे पास अगर कार होती और वो पंचर होती तो मैं स्टेपनी बदल लेता, मुझे पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान को कोसने के बजाय भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। हे भगवान, मजा आ गया, आपने मेरी गाड़ी पंचर किया, अब तो मैं कार खरीदूंगा। बस मुझे कार खरीदने का अवसर दीजिए भगवान, मुझे मौका दीजिए, मुझे साहस दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द कार खरीद लूँ। तो इस तरीके से हर चीज में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है, सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा जो लाइफ होती है, हमारी जो जिंदगी होती है, एक आइसक्रीम के तरीके से, चाहे इसे आप टेस्ट करो या वेस्ट कर दो। आइसक्रीम को अगर आप नहीं खाओगे तो वैसे भी पिघल जाएगी। इसलिए यदि आइसक्रीम हाथ में हो तो उसे आप टेस्ट करो, नहीं तो वेस्ट। जिंदगी अगर आपको भगवान ने दिया है, इसे टेस्ट करो यार, संघर्ष करो, मेहनत करो। हाथ पे हाथ धरे बैठने की जरूरत नहीं है, आलस्य करने की जरूरत नहीं है, टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है, टालने की जरूरत नहीं है। जिंदगी है, टेस्ट करो, खाओ, मजे लो। आइए हम जाने महिलाओं के बारे में कुछ रोचक तत्व, बहुत रोचक तत्व। महिलाओं के बारे में बताया जाता है कि ये बचत पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, हमेशा बचत की बात करती है। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? बात तो करती है बचत की, लेकिन जैसे हस्बैंड ऑफिस गया, ये मार्केट निकल जाएंगे, मार्केट में जाकर के परचेजिंग करेंगी, मार्केटिंग करेंगी, महंगी महंगी साड़ियां खरीद के लाएंगी, हस्बैंड को पता भी नहीं चलता। और महंगी महंगी साड़ियां जब खरीद के लाती हैं, और फिर जब घर में कोई शादी समारोह पड़ता है तो बोलना शुरू कर देती है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो साड़ी नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। बोलती रहती है मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन जब शादी विवाह में जाने का वक्त होता है तो बहुत अच्छे से बन ठन के तैयार होती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े निकालती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास होता है, और सस्ती हैं, संवरती हैं, तैयार होती हैं। और महिलाएं कितनी भी सजे सवरे तैयार हों, लेकिन उनको हमेशा गिलानी होती है कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं की, मैं अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाई, मैं अच्छे से संवर नहीं पाई। इसके बावजूद जब वो सज संवर के तैयार होती हैं कपड़े पहन के, तो वो चाहती हैं उनके पति उनकी तारीफ करें। और जब बेचारा पति उनकी तारीफ करता है तो महिलाओं को अपने पति द्वारा किए गए तारीफ पे भरोसा भी नहीं होता, उन्हें लगता है कि ये हमारी सच्ची तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, महिलाएं विचित्र हैं। भगवान जब निर्माण कर रहा था पुरुष और महिलाओं का, तो दोनों के निर्माण में, महिलाओं के निर्माण में भगवान ने 80% टाइम डाला और पुरुषों के निर्माण में 20% टाइम डाला। महिलाएं बिल्कुल रोचक होती हैं। अगर इनके मस्तिष्क के बारे में हम बताएं, महिलाएं जो हैं ये कंपार्टमेंटल नहीं सोचती हैं। पुरुष जो है कंपार्टमेंटल सोचता है, जैसे टीटी के तरीके से, जिस डिब्बे में जाता है उसी डिब्बे में टिकट चेक करता है, बाकी डिब्बे के बारे में नहीं सोचता। लेकिन महिलाएं जो हैं पूरे डिब्बे के बारे में सोचती हैं। महिलाएं एक साथ, अगर 10 महिलाएं बैठी हैं साथ में, एक साथ सब बोलेंगी, सब बात करेंगी और आराम से एक दूसरे की बात समझती हैं सब। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर 10 पुरुष एक साथ बैठे हों, अगर सब बोलने लग जाए तो कोई ना कोई मना करा देगा, चुप रहो, हम बोल रहे हैं सुनो। लेकिन महिलाओं के ऐसा नहीं होता। महिलाएं एक साथ वो कई काम कर लेती हैं, कई काम कर लेती हैं। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, एक साथ कई काम। जैसे महिलाएं अगर सब्जी बना रही हैं तो कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में डाल दी, किसी ने बेल बजाया तो गेट भी खोल आएंगी, बच्चे स्कूल से आ गए उनके कपड़े भी बदल देंगी। मल्टीपल वर्क एक साथ करती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, महिलाओं को भगवान ने विचित्र बनाया है। तो बने रहेगा हमारे साथ, इसी तरीके की वीडियो में हम आपके साथ
बेहतरीन जानकारी लेके आते रहते हैं, आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।